ऑनलाइन एजुकेशन में पुनः आपके साथ। मैं सिस्टर नीता मीन्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, होली क्रॉस वीमेंस कॉलेज, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। मैं क्लास बीएससी होम साइंस पार्ट 1, सब्जेक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट, यूनिट 5th, टॉपिक यूज ऑफ बायोडिग्रेडेबल आर्टिकल्स, इम्पैक्ट ऑफ दिस इन द कम्युनिटी टॉपिक पे चर्चा करने जा रही हूँ। बायोडिग्रेडेबल या जाव निमरणीय यानी स्वाभाविक तरीके से सड़नशील पदार्थ। बायोडिग्रेडेबल ऐसे पदार्थ जो बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीवों के द्वारा विघटित होने में सक्षम होते हैं। जैसे हम फल के छिलके कहीं फेंक देते हैं और कुछ दिनों बाद उसे जाकर देखते हैं तो वहाँ फल का छिलका नहीं मिलता है। इसका मतलब यह हुआ कि समय के साथ सड़कर धरती में मिल गया। जीवाणु, कवक या अन्य सूक्ष्म जीवों के द्वारा पदार्थों का रासायनिक विघटन होना ही बायोडिग्रेडेबल कहलाता है। या इसे हम सरल शब्दों में कह सकते हैं, जीवों के माध्यम से जिन पदार्थों का रासायनिक विघटन होता है बायोडिग्रेडेबल कहलाता है। जैविक पदार्थों का विघटन ऑक्सीजन की उपस्थिति या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति दोनों में संभव हो सकता है। जैविक पदार्थ जो प्राकृतिक या स्वाभाविक रूप से सड़नशील होते हैं। बायोडिग्रेडेबल ऐसे पदार्थ जो समय के साथ सड़कर धरती में मिल जाते हैं। बायोडिग्रेडेबल की क्रिया में ऑक्सीजन, सूर्य की रोशनी, बारिश, सूक्ष्म जीव आदि के सहारे पदार्थ सड़कर धरती में मिल जाते हैं। आइए अभी हम देखेंगे बायोडिग्रेडेबल पदार्थ के कुछ उदाहरण, जैसे फूड वेस्ट, पेपर वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, मैन्योर, सीवेज, सोल्टेड हाउस, डेड प्लांट्स। फूड वेस्ट जिसके अंतर्गत फल, सब्जी, केक इत्यादि आते हैं। पेपर वेस्ट विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े कागज के टुकड़े। ह्यूमन वेस्ट मनुष्यों के द्वारा उत्सर्जित मलमूत्र। मैन्योर जानवरों से प्राप्त खाद। सीवेज घरों से निकलकर भूमिगत नालियों में बहता मल। सोल्टर हाउस वेस्ट पशु वध अपशिष्ट। डेड प्लांट जिसके अंतर्गत फूल, पत्तियां, घास फूस इत्यादि आते हैं। कुछ ऐसे अपशिष्ट पदार्थ हैं जिन्हें नॉन बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट कहा जाता है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं ग्लास, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की कांच की बोतलें आते हैं। ई वेस्ट जैसे टीवी, कंप्यूटर, बैटरी इत्यादि। प्लास्टिक विभिन्न प्रकार की प्लास्टिक। मेटालिक वेस्ट विभिन्न प्रकार की धातुएं। सिंथेटिक फाइबर मानव निर्मित तंतु। बॉल पेन और रिफिल। विभिन्न प्रकार के कैन्स। आर्टिफिशियल रबर मानव निर्मित रबर। उपयुक्त पदार्थ ऐसे हैं जिन्हें ना ही सूक्ष्म जीव, ना ही सूर्य की रोशनी, ना ही बारिश सड़ा सकते हैं। इन्हें नॉन बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट कहा जाता है। ऐसे पदार्थ जो सड़ते नहीं हैं और हजारों वर्ष के बाद भी जैसे के तैसे रह जाते हैं। इन पदार्थों को लैंडफिल में भेज दिया जाता है, जहां वे वातावरण को प्रदूषित या भूमि को लैंडफिल कर देते हैं। अतः हमें ध्यान देना चाहिए, नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थों का कम से कम प्रयोग करने की कोशिश करनी चाहिए। हम सभी जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट, चाहे वो घरेलू हो या औद्योगिक या कृषि संबंधी, सभी प्रकार के अपशिष्ट पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं तथा पर्यावरण प्रदूषण मानव जीवन के लिए एक बढ़ता हुआ खतरा है। प्रदूषण मनुष्य के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं तथा मनुष्य
बीमारी का शिकार बहुत जल्द ही हो जाते हैं। अतः हम अपशिष्ट पदार्थों का प्रयोग ऐसा करें कि हमारे लिए हानिकारक ना बने। अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण सही समय पर एवं सही जगह पर करें। रिसाइकलिंग करना तथा बायोडिग्रेडेबल पर ध्यान दें, जैसे किचन के वेस्ट, सब्जी के टुकड़े, फल के छिलके का कंपोस्ट बनाना प्रारंभ करें, जो समय के साथ सड़कर उत्तम खाद की उपलब्धता प्रदान करेंगे। साथ ही साथ सूखे फूल पत्तियों को कंपोस्ट बनाकर पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सकता है। जैसे हमने सूखे फूल पत्ते, घास फूस इत्यादि से कंपोस्ट बनाना प्रारंभ किया है, जिसे आप देख सकते हैं। उन्हीं सामानों का प्रयोग करें जिनमें पैकेजिंग कम हो। प्लास्टिक के स्थान पर जैविक रूप से नष्ट होने वाले पेपर बैग, जूट से बना बैग आदि का प्रयोग करें। नो टू प्लास्टिक तथा नो टू नॉन बायोडिग्रेडेबल कहें, क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल पर्यावरण प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण कारक है। ऐसे पदार्थों का प्रयोग करें जो उपयोग के बाद प्राकृतिक रूप से पुनः पृथ्वी में घुल मिल जाए, ताकि पर्यावरण की हानि ना हो। बायोगैस प्लांट के निर्माण द्वारा हम आसानी से जानवरों द्वारा प्राप्त खाद की सहायता से ईंधन एवं लाइट प्राप्त कर सकते हैं तथा पर्यावरण प्रदूषण को बचा सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण को रोकना हम सभी की जिम्मेदारी है। यदि हम सभी सहयोग करें तो हमारा मानव जीवन और अच्छा एवं बेहतर होगा। हमें प्रदूषण मुक्त जल, वायु तथा रहने हेतु शुद्ध वातावरण मिलेगा। उपयुक्त सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आइए आज ही हम अपशिष्ट पदार्थों को सूक्ष्म जीवों द्वारा स्वाभाविक तरीके से नष्ट होने हेतु अपना एक कदम आगे बढ़ाएं। पर्यावरण प्रदूषण को रोकें, बायोडिग्रेडेबल पदार्थों का रासायनिक विघटन होने में सहयोग करें। धन्यवाद।